हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 1 का पार्ट 3 और इसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की ओर। थोड़ा सा जला लीजिए क्योंकि थोड़ी सी इसमें समझने वाली चीजें हैं और मैं इसे समझाऊंगी एक कहानी के रूप में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी कहानी है जो मैंने बनाई है आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स समझने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था हम्टी। आप मेरी स्लाइड में ऊपर की ओर देख रहे होंगे कि मैंने 4 कलर्स की स्माइलीज बनाई हैं अलग अलग। ये स्माइलीज शो कर रही हैं वो सभी कैरेक्टर्स जो हमारी इस कहानी के अंदर हैं। हमारी इस कहानी में है टोटल 4 लोग। जो ग्रीन स्माइली है उसका नेम है हम्टी, जो ब्लू स्माइली है उसका नेम है डम्टी, जो रेड स्माइली है इसका नेम है चेरी एंड येलो स्माइली का नेम है सनी। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं ये चारों लोग मिलकर इस कहानी में। हम्टी को एक दिन दिखाई दिया डम्टी। हम्टी को डम्टी अच्छा लगा तो हम्टी ने सोचा चलो क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोनों साथ साथ रहने लगे। इसके बाद लोगों ने देखा, अरे ये हम्टी और डम्टी तो आपस में जो है बड़े खुश रहते हैं, ऐसे कैसे खुश रहते हैं। अब जैसे कि लोगों की फितरत होती है कि किसी की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो लोगों ने सोचा चलो कुछ करते हैं, इन्हें भड़काते हैं और इनकी दोस्ती को तोड़वाते हैं। तो लोगों ने उनको भड़काया और उनकी दोस्ती तोड़ दी। हम्टी और डम्टी अलग हो गए। इसके बाद हम्टी को एक नया फ्रेंड मिल गया। अकेले तो वो बोर हो रहा था, अकेले कब तक रहता। तो उसको एक नया फ्रेंड मिल गया और उसका नेम था चेरी। एक दिन हम्टी और चेरी साथ साथ घूम रहे थे। अचानक से आ गया डम्टी। डम्टी ने देखा, हम्टी जो है मेरे बिना किसी और के साथ घूम रहा है, मेरा दोस्त किसी और का दोस्त बन रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम्टी ने क्या किया, अच्छा जो हम्टी था ना, डम्टी था ना, ये थोड़ा सा पावरफुल था। तो इसने क्या किया, अपनी पावर यूज करके चेरी को हम्टी के पास से निकाल दिया और खुद जाके फिर से हम्टी के साथ बैठ गया और फिर से जो है हम्टी और डम्टी साथ साथ में आ गए और चेरी बेचारा अकेला रह गया। अच्छा, हम्टी ने डम्टी की बात इसलिए मान ली क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त था। अब दोस्त से वो कैसे मना करता कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो पुराना दोस्त था इसलिए उसने उसकी बात मान ली। अब इसके बाद चेरी कब तक अकेला रहता। उसने सोचा कि मैं भी एक नया फ्रेंड बना लेता हूँ। उसने अपना फ्रेंड बना लिया सनी। अब हम्टी ने देखा कि हम दोनों खुश हैं, हम्टी डम्टी, और चेरी और सनी भी आपस में खुश हैं। तो हम्टी ने डम्टी से कहा, अरे भाई डम्टी, क्यों ना हम चारों लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें कितना मजा आएगा। तो डम्टी ने सोचा बात तो सही है। हम्टी ने कहा हम अपनी कुछ बातें जो है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। चेरी भी मेरा दोस्त रहा है तो मैं अपनी कुछ बातें चेरी से भी शेयर कर सकता हूँ और तुमसे भी शेयर कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए चेरी को मेरे पास भेज दो, थोड़ी देर के लिए तुम सनी के पास चले जाओ। तो ये अपनी आपसी समझ से मान जाते हैं और डम्टी वहां से चला जाता है और बॉन्डिंग बन जाती है किसकी, हम्टी की और चेरी की। और डम्टी किसके पास पहुंच गया, सनी के पास। इस तरीके से चारों लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी।
अब आपको इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाऊंगी कि जब हमने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्माइल्स को जोड़ा है, तोड़ा है, इनका क्या मतलब है। नंबर 1 पे जो स्माइल्स मैंने बनाई हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, यानी कि संयोजन अभिक्रिया को। कैसे? एक ग्रीन स्माइली, एक ब्लू स्माइली, यानी हम्टी और डम्टी आपस में मिले और कंबाइन होके इन्होंने एक न्यू बॉडी बना ली, जिसमें ग्रीन और ब्लू ये दोनों आ रहे हैं, हम्टी डम्टी दोनों आ रहे हैं। तो इसी तरीके से काम करती है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं डिटेल में इसके बारे में आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको सारी रिएक्शंस का एक आउटलुक दे रही हूँ। सेकेंड नंबर पे है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा मॉलिक्यूल या दो कंबाइन हुए जो दो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को निकाल के खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। जैसे कि इसमें इसने डम्टी ने चेरी को हटा के किया, डम्टी ने चेरी को हटाया और जाकर खुद बैठ गया। और लास्ट में नंबर 4 पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या था, जैसे कि नंबर 3 में विस्थापन था, डिस्प्लेसमेंट था एक एलिमेंट का। नंबर 4 में विस्थापन है दो एलिमेंट्स का। ब्लू रेड के पास ब्लू येलो के पास चला गया और रेड ग्रीन के पास चला गया, तो डबल हो गया, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों वैसे तो अभिक्रिया के प्रकार होते हैं 5, लेकिन इस कहानी के जरिए मैंने आपको 4 समझाए हैं, बाकी 5वां हम अलग से पढ़ेंगे। वो तो बात थी कहानी आपके समझने के लिए, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको सिंपल इस तरीके से टेबल फॉर्म में इस चीज को लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है नंबर 1 पे संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 पर वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 पे विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 पे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 5 पर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आप देख रहे हैं वियोजन अभिक्रियाएं यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको 3 टाइप्स और दिखाई दे रहे हैं। तो आपको याद है मैंने बताया था इसमें हम्टी डम्टी की स्टोरी में कि दुनिया वालों ने सोचा कि ये दोनों खुश कैसे रह सकते हैं, चलो हम इन्हें अलग करते हैं। तो दुनिया वालों ने अलग करने के लिए जो उनको भड़काया, जब भड़काने के लिए जो तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए वो कुछ 3 तरीके थे। हम इन्हें ऐसे समझेंगे ये वो 3 तरीके हैं कि 3 तरीकों से ये भड़क जाते हैं। कौन भड़क जाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं वो इन 3 तरीकों से भड़क जाते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? हीट के जरिए हम एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरे में है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, वैद्युत वियोजन। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इनके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 3 पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि प्रकाशीय वियोजन। इसमें हम सनलाइट के प्रयोग से इनके बॉन्ड्स को आपस में ब्रेक करते हैं। तो समझ में आया होगा कि अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं और इनका आउटलुक मैंने पूरा दिया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार में किस तरीके की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में था इतना ही, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।